हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट जेन कोडर में। आज की वीडियो में हम देखेंगे फॉर लूप के बारे में। ठीक है, पहले हम समझते हैं लूप क्या होता है। हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं इसको। मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने एक फाइल बनानी लूप डॉट पी वाई के नाम से। पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि लूप क्या होता है। ठीक है, जैसे कि जैसे कि ये मैंने लिखा हेलो हेलो, मेरे को प्रिंट कराया कितनी बार? हेलो मैंने लिखा एक बार। अगर मेरे को सपोज करो हेलो जो मैंने लिखा, अब मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो सिंपली हम कैसे प्रिंट कराते हैं? हम लोग प्रिंट के अंदर इसको लिख देते हैं। सिंपल प्रिंट के अंदर इसको स्टोर कर देंगे तो एक बार प्रिंट हो जाएगा। बट सपोज करो कि आपको इसको टू टाइम्स प्रिंट कराना है। कितने? टू टाइम्स प्रिंट कराना है, तो क्या करोगे आप? दो बार प्रिंट लिख दोगे, कोई बात नहीं। बट अगर आपसे कहा जाए 1000 टाइम्स, 1000 टाइम्स आप इसको क्या करो? प्रिंट कराओ। किसको? हेलो को। तो क्या प्रिंट कितनी वाले को? 1000 टाइम? नहीं। उस केस में हम यहाँ पे यूज करोगे लूप। क्या यूज करोगे? लूप। लूप बेसिकली क्या होता है कि आप किसी भी टास्क को मल्टीपल टाइम करा सकते हो। मल्टीपल टाइम, ठीक है। एक ही टास्क को रिपीटेडली मल्टीपल टाइम करा सकते हो लूप के थ्रू। तो लूप क्या होता है? रिपीटेडली कोई भी टास्क को मल्टीपल टाइम कराना हो तो आप क्या यूज करते हैं? लूप। और हमारे पास पाइथन के अंदर कौन कौन से लूप होते हैं? फॉर लूप और एक वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखेंगे फॉर लूप। वैसे डू वाइल लूप इसके अंदर नहीं होता। अगर किसी ने अदर प्रोग्रामिंग पढ़ी हो, जो ये वीडियो देख रहा हो, तो यहाँ पे डू वाइल नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें फॉर लूप और वाइल लूप होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं फॉर लूप के बारे में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फॉर लूप समझने से पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा रेंज फंक्शन के बारे में। आप बोलोगे सर रेंज फंक्शन क्यों पढ़ना है? रेंज फंक्शन के बारे में हमको पता होना चाहिए। रेंज क्या है? एक फंक्शन जो कि फॉर लूप के साथ यूज होता है, इसलिए हम लोग पहले रेंज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। रेंज फंक्शन बेसिकली आपको क्या देता है? रिटर्न करता है एक रिटर्न रेंज ऑफ सीक्वेंस। रेंज ऑफ सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस की मतलब इसकी रेंज देता है, मतलब एक सीक्वेंस, रेंज ऑफ सीक्वेंस नहीं बोलेंगे इसको। एक रेंज देता है। क्या देता है? रिटर्न रेंज। क्या देता है आपको? रेंज देता है। अब रेंज का मतलब यहाँ पे क्या है? देखो, ये क्या है? पहले से बना हुआ एक फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन है। रेंज क्या है? इनबिल्ट फंक्शन। ठीक है, इनबिल्ट फंक्शन है। सपोज मैंने लिखा रेंज और मैं लिख दिया इसके अंदर 5। तो ये रिटर्न में क्या करेगा? जीरो से लेकर के फोर, जीरो से लेकर के फोर तक के एलिमेंट की रेंज हमको प्रोवाइड कर देगा। अब बोलोगे सर 5 तो इसमें है नहीं। हमेशा ध्यान रखना, रेंज के अंदर जब भी आप 5 लिखोगे तो ये जीरो से ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा और एक कम चलेगा, यानी कि 0 1 2 3 4, यानी कि 0 1 2 3 एंड 4। आप बोलोगे सर अगर मैं रेंज को इस तरीके से प्रिंट कराऊं तो ये काम करेगा? नहीं, ये कभी डायरेक्ट ऐसे प्रिंट कभी नहीं करता। मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ा इसको देख हम लोग करके देखते हैं, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। देखिए मैंने क्या किया, मैं लिखा प्रिंट और मैं लिखा रेंज, और रेंज के अंदर मैं लिख दिया 5। अब देखो इससे होगा क्या, पहले हम लोग देखते हैं। मैं जैसे इसको प्रिंट किया, देखो क्या हुआ। क्या हुआ? इसने क्या, रेंज 0 से लेकर 5, मैंने बोला था रिटर्न क्या करता है? रेंज रिटर्न करता है 0 से लेकर के 5 तक। मैंने अब आप बोलोगे सर 0 से लेकर 5 तक लिखा रहा है, लेकिन ये हमेशा रेंज जो देगा 0 से लेकर के कहाँ तक देगा? 4 तक ही देगा। मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं लिखा प्रिंट। अब यहाँ पे अब एक चीज़ समझने वाली है। यहाँ पे क्या दे रहा है? रेंज दे रहा है। क्या दे रहा है? एक रेंज दे रहा है। कहाँ से दे रहा है? 0 से लेकर 5 तक। इसने लिखा जरूर 0 से लेकर 5 तक है, बट
एक्चुअल में ये जब हम इसको अभी क्या है, रेंज दे रहा है, तो यानी कि कितने एलिमेंट तक की रेंज दे रहा है, जीरो से लेकर एक कम चलता है, तो 0 1 2 3 4 क्या देगा, 0 1 2 3 4। अब इस रेंज, अब ये तो इसने रेंज दे दी, हमारे पास रेंज तो हमें पता चल गई इतनी रेंज है। अब मुझे इसका सच में देखना है आउटपुट कैसे आएगा, जीरो से लेकर के फोर तक एलिमेंट कैसे प्रिंट करेगा। हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे लिस्ट के अंदर। और लिस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, तो एक लिस्ट नाम का एक फंक्शन और होता है। क्या होता है, लिस्ट नाम का फंक्शन। लिस्ट के अंदर अगर मैं रेंज को पास कर दूं, रेंज को अगर मैं पास कर दूं, तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखना। होगा क्या, जैसे मैं रेंज को पास किया लिस्ट के अंदर, तो जो रेंज आई थी हमारी, क्या आई थी, 0 से लेकर 5 तक। तो इसकी जो रेंज थी, क्या दिया इसने, रेंज दे दी कि 0 से लेकर 5 तक एलिमेंट प्रिंट करो। तो हमेशा क्या कह रही है, एक कम चलेगा, मैंने बोला एक से एक कम चलेगा। तो यानी कि क्या एलिमेंट प्रिंट होंगे, देखो मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको क्या प्रिंट हुए, 0 1 2 3 4। मैंने कहा था ना 0 से लेकर 4 तक देखा, यानी एक कम चलेगा। हुआ क्या, मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये रिटर्न सिंपल, जब हम लोग रेंज को यूज़ करते हैं, तो 0 से लेकर के 5 तक तो लिखा आ रहा है, पर बाय डिफॉल्ट वो 0 से लेकर 4 तक ही प्रिंट करता है। आप 5 ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरीके से रेंज करके ऐसे रिटर्न कर देगा, सीक्वेंस आपको दे दिया। अब इस सीक्वेंस को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, लिस्ट के अंदर। तो लिस्ट ने क्या किया, इसने क्या लिखा था, 0 से लेकर 5 तक। तो मैंने बताया था ये एक कम चलता है, यानी कि 5 लिखा है, तो यानी कि 4 तक चलेगा, यानी 0 1 2 3 4। जैसा कि हमारे पास सामने दिख रहा है 0 1 2 3 4। तो क्या किया, जैसे मैंने लिस्ट लगाया, तो एक लिस्ट क्रिएट हुई। क्या क्रिएट हुई, लिस्ट फंक्शन से एक लिस्ट क्रिएट हुई। इस रेंज फंक्शन को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, लिस्ट फंक्शन ने एक लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया रेंज को। अब रेंज क्या आती है, 0 से लेकर 5 तक, तो एक कम चलता है। तो 0 से लेकर कितने एलिमेंट बने, 0 1 2 3 एंड 4, कुछ इस तरीके से। तो हमेशा ध्यान रखना, रेंज फंक्शन क्या है, एक सीक्वेंस दे देता है आपको। अगर आपको इसको देखना है, इसके एलिमेंट को प्रिंट कराना है, तो आप कुछ इस तरीके से भी प्रिंट करा सकते हो, या हम लोग फॉर लूप के साथ भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ, रेंज के साथ एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, रेंज के अंदर 3 पैरामीटर होते हैं, एक होता है आपका स्टार्ट, एक एंड, और एक स्टेप्स। क्या होता है, स्टेप्स। क्या होता है, स्टार्ट एंड स्टेप्स। अब ये तीनों पैरामीटर कैसे होते हैं, अभी हम लोगों ने क्या लिखा था, ओनली क्या लिखा था, 5 लिखा था। तो 5 यानी कि मैंने एक पैरामीटर दिया था, तो बाय डिफॉल्ट उसने स्टार्ट को क्या मान लिया था, 0, और एंड को क्या मान लिया था, 5, और बाय डिफॉल्ट वन स्टेप को क्या मान लिया था, 1 स्टेप। इसने ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इंटरनली अपने आप ही एडजस्ट कर लिए थे एलिमेंट दोनों, और बाकी 5 हमने लिखा ही था ऑलरेडी। तो इस तरीके से ये बाय डिफ़ॉल्ट एडजस्ट हो गए थे, ये दोनों एलिमेंट स्टार्ट और स्टेप दोनों इंटरनली हमारे क्या हो गए थे, एडजस्ट हो गए थे। बट अब इन तीनों को मेरे को यूज़ करके देखना है, प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं कि स्टार्ट एंड स्टेप कैसे काम करते हैं। और कब किसके साथ देखेंगे, फॉर लूप के साथ, क्योंकि फॉर लूप के साथ हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो हम लोग इसको प्रैक्टिकली करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप चाहो तो स्क्रीन ले लीजिएगा। मैं पहले क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको कमेंट कर देते हैं। ये देखो, अब मैं क्या करूँगा, फॉर, देखो सिंटेक्स क्या होता है फॉर का, फॉर। और हमेशा ध्यान रखना, फॉर का सिंटेक्स क्या होता है, फॉर लिखने के बाद आप एक वेरिएबल लेंगे, जैसे मैंने ले लिया आई, और फिर इन, क्या है आपका, इन क्या है आपका, कैसा ऑपरेटर है, मेंबरशिप ऑपरेटर। तो यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर यूज होता है, और फिर रेंज फंक्शन यूज होता है। और मैं लिखा यहाँ पे 5, और फिर मैं लगाया कोलन। अब क्या हुआ, कोलन जैसे लगाया, तो यानी क्या हो रहा है, इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो गई, क्या हो गई, बॉडी स्टार्ट हो गई। देखो जैसे मैंने एंटर किया, देखो आपका इतना कर्सर स्पेस आ रहा है, जैसे कि हमारी इफ के एल्स की बॉडी होती है, वैसे ही यहाँ पे फॉर लूप की भी बॉडी होती है। अब मैं देखता हूँ क्या करता हूँ, प्रिंट लिखा मैंने, और मैंने आई लिखा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या काम करेगा, जैसे ही मैंने फॉर आई इन रेंज लिखा, देखो पहले इसको रन करते फिर समझते हैं। मैं रन किया इसको, क्या लिखा, 1 2 3 4। देखो क्या लिखा है, मैं इसको थोड़ा ठीक से दिखा देता हूँ। देखो 0 1 2 3 4, मतलब 0 से लेकर के 4 तक के एलिमेंट इसने दे दिए। एक तरीका तो क्या था, हमने लिस्ट में कन्वर्ट करके देख लिया। तो लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट में एलिमेंट्स होते हैं, तो इसने ऑटोमेटिक जितनी रेंज थी उसके हिसाब से एलिमेंट इसने प्रिंट करा दिए थे सारे। लिस्ट में कन्वर्ट करके उसके एलिमेंट, हमारे जितने भी रेंज के अंदर एलिमेंट आए थे 0 1 2 3, उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया था इस केस के अंदर, ठीक है। इस वाले केस में क्या हुआ, इसने क्या किया, रेंज में से 0 से लेकर के कितनी रेंज दी थी, मैं समझा देता हूँ आपको।
मैंने क्या लिखा है 5। ठीक है, तो क्या हुआ, रेंज मतलब कि क्या हुआ, रेंज 5 का मतलब क्या है, 0 से लेकर के 5 तक के एलिमेंट। तो क्या करेगा, एक करके पहले 0 निकालेगा, आई के अंदर स्टोर हो जाएगा, यानी कि आई के अंदर स्टोर हो जाएगा 0। फिर 0 को प्रिंट करा दिया, देखो 0 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद रेंज कहाँ तक है, 0 से लेकर 5 तक है, तो यानी कितने एलिमेंट होने चाहिए, 0 1 2 3 5 4, ये 5 एलिमेंट होने चाहिए। फिर नेक्स्ट टाइम क्या देगा, इसमें से 1 निकालेगा, 1 आ गया तो 1 को प्रिंट करा देगा। फिर नेक्स्ट टाइम क्या निकालेगा आपका, 2 निकालेगा। फिर नेक्स्ट टाइम क्या निकालेगा, 3। फिर नेक्स्ट टाइम निकालेगा 4। फिर रेंज आपकी खत्म हो जाएगी, यहाँ तक आपकी रेंज खत्म हो गई। तो हमेशा ध्यान रखना, और मैंने क्या बताया था, रेंज के अंदर कितने पैरामीटर होते, 3। तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट इसने क्या किया होगा, 0 तो स्टार्ट को बना दिया होगा, एंड हमने दे दिया, और स्टेप के अंदर 1 ऑलरेडी कर दिया होगा। मैं चाहता हूँ आपको एक करके दिखाता हूँ। मैं क्या करूँगा, देखो, अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूँ कॉमा, और यहाँ पे लिख दूँ कॉमा 1, ठीक है, कॉमा 1 कर दूँ, ठीक है, तो देखो ध्यान से देना, बिल्कुल सेम आउटपुट आएगा। क्योंकि इंटरनली हम लोग नहीं भी लिखते हैं ना, 0 और 1, यानी स्टार्ट, और ये हमारा क्या है, एंड, और ये क्या है, स्टेप्स। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। मैं रन किया, ये देखो बिल्कुल सेम आउटपुट आया अब भी बिल्कुल ही सेम आउटपुट आया, देखो 0 1 2 3 4, बिल्कुल सेम आउटपुट आया। तो यानी बिल्कुल सेम आउटपुट आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि आप 5 लिखोगे तब भी ये स्टार्ट ऑलरेडी क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट क्या होता है हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट इसका, बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या होता है, 0 होता है। तो स्टार्ट इसने ऑटोमेटिक मान लिया, इसको एंड बना दिया, और इसको क्या बना दिया, स्टेप्स, कि इतने स्टेप बाय स्टेप चलेगा ये, ठीक है। अब सपोज करो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया 2, मैं करके देखता हूँ, देखो 2 करता हूँ स्टेप्स, ठीक है, 2 स्टेप मैंने किया, ठीक है। अब मैं इसको रन कराता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको पहले कट करता हूँ, दोबारा से रन करता हूँ, रन मैंने किया। रन करने के बाद देखो ध्यान से देखो, 0 2 4 आया, 0 2 4 कैसे आया, देखो मैं बताता हूँ कैसे आया। रेंज हमारी क्या थी, रेंज हमारी क्या थी, देखो ये 0 से लेकर 5 तक का मतलब क्या था, 0 1 2 3 4 5। लेकिन स्टेप्स, ये वाला क्या, ये वाले क्या, लास्ट वाले को क्या बोलते हैं, स्टेप्स। यानी 2 का स्टेप, यानी कि एक कदम छोड़ के चलेगा, यानी 2 कदम चलेगा। यानी कि पहला स्टेप चला 0, फिर 0 प्रिंट हुआ। फिर उसने क्या किया, 1 2 स्टेप चला, तो क्या हुआ, 2 प्रिंट हुआ। फिर 1, फिर से 2 2 कदम फिर चला, 2 स्टेप चला, यानी 4 प्रिंट हो गया। यानी क्या हुआ, ईच टाइम में कितने स्टेप छोड़ रहा है, 1 2 1 2, मतलब एलिमेंट को प्रिंट कराने के बाद 2 स्टेप चल रहा है, फिर प्रिंट करा रहा है, 2 स्टेप चल रहा है, फिर प्रिंट करा रहा है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो स्टेप समझ में आ गया, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट समझ में आया। अब बोलो सर स्टार्टिंग पॉइंट भी मैं चेंज कर दूँ तो स्टार्टिंग पॉइंट में चेंज करके दिखा देता हूँ फटाफट से। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ कर देता हूँ 1, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। अब मैं इसको भी क्या करता हूँ, एंड को थोड़ा चेंज करता हूँ, 6 कर देता हूँ। देखो इस केस में क्या होगा, बाय डिफॉल्ट तो देखो 0 और 1 होता है, लेकिन आप चेंज करना चाहते हो स्टार्टिंग पॉइंट, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो लिख करके 1, और यहाँ पे स्टेप चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने भी किया, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ ताकि आपको इसको रन करके दिखा सकूँ, ठीक है। मैं करता हूँ इसको डिलीट करता हूँ, अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, मैं रन किया। देखो ध्यान से देखना क्या हुआ, 1 3 5 आया। अब देखो क्या हुआ, अब हुआ क्या, देखो इस केस में क्या हुआ, रेंज फंक्शन ने क्या किया, कहाँ तक की रेंज दी मुझे, 1 से लेकर के 6 तक की रेंज दी। और मैंने बताया था एक कम चलता है, ऑलरेडी एक क्या कहता है, कम चलता है। तो यानी कहाँ तक के एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये इसकी एलिमेंट्स होंगे, मतलब एक कम चलता है। क्योंकि एक करके 1 निकल के आएगा, 2 निकल गया, 3 निकल गया। लेकिन अब स्टेप क्या दे रखा है मैंने, 2। तो यानी फिर से क्या होगा, 1 प्रिंट करेगा, फिर एक स्टेप छोड़ेगा, 1 2, 2 स्टेप छोड़ा, फिर 3 को प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद फिर स्टेप छोड़ेगा, फिर 5 को प्रिंट करेगा। तो यानी 1 3 एंड 5, देखो 2 का स्टेप चल रहा है, देखो मैं लिखा भी है 2 का स्टेप, ये देखो ध्यान से, ये 2 स्टेप, फिर ये 2 स्टेप। तो देखो 1 3 5 आया कि नहीं आया, कुछ इस तरीके से काम करता है आपका स्टार्टिंग एंडिंग और स्टेप, ठीक है। तो फॉर लूप कुछ इस तरीके से हो गया, ये तो हो गया फॉर लूप की बात। रेंज फंक्शन की बात हमने समझ ली, रेंज हमने अच्छे से समझ लिया। अगर रेंज समझ में आया तो यस बोले कमेंट में।
तो इसके बाद हम लोग अब फॉर लूप तो हम जान ही गए। फॉर लूप क्या करता है, एक करके एलिमेंट निकालता है इसमें से, जो रेंज दे रखी होती है इसमें से एक एलिमेंट निकालता है। क्योंकि स्टेप 2 देख रखा है तो क्या करेगा, हमेशा लूप कैसे चलेगा, दो कदम छोड़ करके, दो कदम छोड़ करके, ठीक है। स्टेप 2 की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। लूप में से एलिमेंट कैसे कौन कौन से निकल के आ रहे हैं, दो स्टेप चल रहे हैं फिर एलिमेंट, दो स्टेप चल रहे हैं फिर एलिमेंट, इस तरीके से। तो रेंज समझ में आ गया, फॉर लूप की फंक्शनलिटी समझ में आ गई आप लोगों की, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं तो यहाँ पे आई प्रिंट कराया था। अब मैं करता हूँ सिंपल फॉर लूप को यूज़ करके हेलो को प्रिंट कराता हूँ 1000 बार या 110 टाइम्स प्रिंट कराता हूँ। देखो मैं क्या करूँगा, देखो सिंपल फॉर लूप बनाता हूँ पहले। फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है, पहले फॉर, फिर एक वेरिएबल, फिर इन, फिर रेंज, सिंपल रेंज लिखा मैंने। फिर रेंज लिखने के बाद मैंने सपोज मेरे को 10 टाइम्स प्रिंट कराना है, तो 10 टाइम्स मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसका मतलब मुझे बताओ, रेंज 10 लिखा तो यानी कहाँ तक के एलिमेंट, वन से लेकर के, वन से लेकर के कहाँ तक के एलिमेंट, वन से लेकर 10 तक तो लिखा ही है। पर एक्चुअल में आउटपुट कहाँ तक प्रिंट करेगा ये, सॉरी, जीरो से लेकर के 10 तक एलिमेंट, रेंज का मतलब ये है, तो यानी कि कहाँ तक के एलिमेंट आएंगे। मैं लिख देता हूँ थोड़ा यहाँ पे ध्यान से, इसको बर्फ कर देता हूँ पहले वाले को। क्या होगा देखो, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8 एंड 9, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपके एलिमेंट होंगे। मतलब इसमें से एक एक करके निकालेगा, पहले 0 आएगा फॉर लूप के अंदर, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, मतलब आइटरेट करेगा। पहले आई के अंदर 0 आएगा, फिर क्या करेगा, 0 को प्रिंट कर देगा। फिर आई के अंदर क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 1 को प्रिंट कर देगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 को प्रिंट कर देगा। मतलब ऐसे लूप चलता है, आई के अंदर एक एक करके एलिमेंट निकालता जाएगा, उसको प्रिंट करता जाएगा। तो लेकिन अभी हम लोग यहाँ प्रिंट के अंदर अब जाहिर सी बात है लूप तो चल ही रहा है, तो कितनी बार चलेगा लूप, 10 टाइम्स चलेगा। देखो मैं सिंपल आई को प्रिंट कराता हूँ पहले। देखो आई को मैंने प्रिंट किया, तो ध्यान से देखना आई की वैल्यू कितनी बार प्रिंट होगी, देखो ध्यान से देखना। मैं इसको डिलीट करता हूँ, फिर इसको रन करता हूँ, ध्यान से देखना। आई की वैल्यू को देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 तक प्रिंट हो गया। एक कम चलता है क्योंकि 9 तक प्रिंट होगा। तो यानी कि लूप कितनी बार चला है इसमें, 1 2 3, जितने एलिमेंट थे, कितने एलिमेंट थे, 0 से लेकर जितनी रेंज थी, 0 से लेकर 10 तक थी ना, एक कम चलता तो 0 से लेकर 9 तक ये लूप चला। अब मैं क्या चाहता हूँ, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक चला तो एक तरीके से 10 तक ही चला। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें हेलो प्रिंट करता हूँ, हेलो प्रिंट करता हूँ, प्रिंट हेलो। अब मुझे बताओ लूप कितनी बार चला था, 10 बार। 0 से लेकर 9 तक चला यानी कि 10 तक ही चला होगा। तो 10 तक चला है तो यानी क्या हुआ कि 10 टाइम्स ये भी प्रिंट हो जाएगा, 10 टाइम्स ये भी प्रिंट होना चाहिए। तो मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। मैं इसको रीड करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए आउटपुट कितनी बार आया, हेलो 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 हेलो, कितनी बार प्रिंट हुआ। देखो मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ इसको, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप ध्यान से गिन सकते हो। अब कितने एलिमेंट्स हैं, कितनी बार हेलो प्रिंट हुआ, 10 टाइम्स। तो आप जितनी बार प्रिंट कराना चाहो उतनी बार प्रिंट करा सकते हो हेलो वर्ड को, ठीक है। तो फॉर लूप समझ में आया। फॉर लूप क्या होता है, मल्टीपल टाइम अगर लूप चलाना हो। और रेंज फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, कि हमको सीक्वेंस डिसाइड करना हो। तो एक रेंज दे दिया हमने, रेंज में से अब जितनी रेंज थी उसमें से एक करके एलिमेंट निकालता जाएगा, और उसके हिसाब से लूप चलता रहेगा चलता रहेगा। आप चाहो आई को प्रिंट कराओ, चाहे फिर इसके अंदर कोई और टास्क करो, आपकी मर्जी है वो। तो फॉर लूप कुछ इस तरीके से आपका वर्क करता है, ठीक है। तो फॉर लूप समझ में आ गया। तो हमारा फॉर लूप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बट यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, छोटी सी चीज़ है। मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर लूप को हम किसके साथ यूज़ करते हैं, सीक्वेंस डेटा टाइप के साथ। किसके साथ यूज़ कर सकते हैं, सीक्वेंस डेटा टाइप के साथ। कहने का मतलब क्या है, मैं थोड़ा एक पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो रेंज क्या दे रहा था आपको, एक क्या देता, रेंज ही तो दे रहा था। जितने नंबर लिखा था उसके हिसाब से रेंज दे रहा था। 10 का मतलब क्या देता है, कहाँ तक की रेंज दे रहा था आपको, 0 से लेकर के 10 तक की रेंज, यानी कि एक कम चलता है, यानी कि 0 से लेकर 9 तक के एलिमेंट दे रहा था। कहने का मतलब ये था, एक सीक्वेंस दे रहा था। कहने का रेंज का मतलब सीक्वेंस ही बोलते हैं, सीक्वेंस दे रहा था। वैसे ही जो अब लिस्ट की हम बात करते हैं, तो लिस्ट 1 2 3 4 5, ये हमने लिस्ट पढ़ चुके हैं। तो ये क्या 5 एलिमेंट है इस लिस्ट के अंदर। तो ये भी क्या एक सीक्वेंस ही तो है, सीक्वेंस डेटा टाइप ही तो है। हमने सीक्वेंस डेटा टाइप पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में, याद करो। और आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो, नहीं देखी तो आई बटन आ रहा है, प्लेलिस्ट में आके देख सकते हो ऊपर। तो आप
इस अब यहाँ पे तो ये भी तो सीक्वेंस ही दे रहा था, यहाँ पे रेंज, यहाँ पे हम लोगों को रेंज लिखना पड़ा था, ये ऑटोमेटिक एलिमेंट निकाल रहा था। ये भी एक सीक्वेंस दे रहा था, यहाँ भी क्या दे क्या है, ये एलिमेंट क्या है, एक सीक्वेंस ही तो है, देखो 1 2 3 एक सीक्वेंस पे लिखे हुए हैं। तो क्या मैं यहाँ पर लिस्ट को यूज़ कर सकता हूँ फॉर के साथ रेंज की जगह पर? तो करके देख लेते हैं हम लोग। हम क्या करते हैं, करके देखते हैं इसको। देखो मैं करके दिखाता हूँ, मैं लिखता हूँ फॉर आई इन, और यहाँ पे एक लिस्ट बना देता हूँ रेंज की जगह, 1 2 3 4 5, और फिर मैं लिखता हूँ प्रिंट, और आई को प्रिंट करा देता हूँ इस बार, ठीक है। और मैं पहले वाले लूप को थोड़ा बंद कर देता हूँ ताकि आपका इसका आउटपुट देख सकें। इसको कमेंट कर देता हूँ, सॉरी। अब मैं इसको देखता हूँ, इसको करके देखता हूँ, ठीक है। इसको डिलीट किया मैंने, इसको रन किया। अब देखते हैं आउटपुट क्या आया आपका, देखो ध्यान से देखना आउटपुट क्या आया, 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 जैसा लिस्ट के अंदर था, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या, ये क्या कर रहा है, मैंने बोला था ना, एक एक करके एलिमेंट निकालता है, आई के अंदर स्टोर होता है, तो इसको प्रिंट कराते जाते हैं, ऐसे करके कुछ होता है इसके अंदर, आइट्रेट होता है एक तरीके से। मतलब क्या करेगा, यहाँ पे इंटरनली पता है पाइथन क्या करता है, आइट्रेट करता है इसको, मतलब कि एक एक करके एलिमेंट निकालेगा। मतलब जैसे 1 2 3 4 5 ये लिस्ट है ना, तो क्या करेगा, फॉर लूप, अगर फॉर लूप के साथ हम यूज़ कर रहे हैं इसको, फॉर के साथ यूज़ कर रहे हैं, तो क्या करेगा, एक एक करके आइट्रेट करेगा, आइट्रेटर। और इंटरनली एक आइट्रेटर पाइथन के अंदर इंटरनली वर्क करता है, वो क्या करेगा, एक एक करके एलिमेंट निकालेगा, 1 को प्रिंट करेगा, फिर 2 को प्रिंट करेगा, फिर 3 को प्रिंट करेगा, फिर 4 को, फिर 5 को। मतलब आपका एक एक करके एलिमेंट आई के अंदर आता जाएगा, उसको प्रिंट करेगा, फिर 2 आएगा, फिर इसको प्रिंट कर देगा, फिर आपका 3 आएगा, इसको प्रिंट कर देगा, फिर 4 आएगा, फिर इसको प्रिंट कर, फिर 5 आएगा, फिर इसको प्रिंट कर देगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यानी कि कुछ इस तरीके से काम करता है, मतलब एक एक करके एलिमेंट आते जाएंगे, उसको प्रिंट करते जाएगा। और ये एलिमेंट जब तक प्रिंट होते रहेंगे, जब तक एलिमेंट खत्म ना हो जाए। 5 थे ना, 5 तक एलिमेंट खत्म हो गया तो 5 तक ही प्रिंट हुआ, और एलिमेंट और भी ज़्यादा तो तब तक चलता, मतलब जब तक सीक्वेंस है जब तक चलता रहेगा। जैसे यहाँ पे रेंज कहाँ पे थी, 10 तक थी, क्योंकि मैंने पढ़ाया था कि रेंज जो है एक कम चलता है, 10 है तो 9 तक चलेगा। 9 तक चला, इसका मतलब क्या है कि 9 तक के एलिमेंट प्रिंट करने के बाद वो बंद हो जाएगा, तो वो बंद हो गया तो 9 तक हो, 9 तक प्रिंट हो गया था, ठीक है। तो 0 से लेकर 9 तक प्रिंट हो गया, तो खत्म हो गया था लूप। वैसे ही यहाँ पे देखो एलिमेंट कहते थे 1 से लेकर 5 तक थे, तो 1 2 3 4 5 प्रिंट करा के खत्म हो गया लूप। ऐसे ही हम लोग इसको और सीक्वेंस डेटा टाइप के साथ भी यूज़ करते थे। सीक्वेंस डेटा टाइप कौन कौन से थे, लिस्ट होता है, लिस्ट के साथ में यूज़ कर लिया, टपल के साथ भी कर सकते हो, स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हो। मैं स्ट्रिंग के साथ होकर के दिखा देता हूँ आपको, मैं इसको पहले रफ कर देता हूँ। मैं एक बार कर देता हूँ स्ट्रिंग के साथ, फॉर आई इन रेंज, सॉरी रेंज नहीं हम यूज़ करेंगे, हम करेंगे हेलो। अब मुझे बताओ, अब मैं प्रिंट लिखता हूँ, आई लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। रन करता हूँ, देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, हेलो है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं बताओ कितनी बार लूप चलेगा, ध्यान से देख, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स हैं, HELLO, यानी 5 अल्फ़ाबेट हैं, HELLO। तो यानी कि क्या होगा, एक एक करके H निकालेगा, फिर H प्रिंट होगा, फिर E निकालेगा, फिर E प्रिंट होगा, फिर L निकालेगा, फिर L, फिर एक और L निकालेगा, L, फिर O निकालेगा, O। तो यानी जितने जितने अंदर इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स होंगे वो सारे प्रिंट हो जाएंगे, उसके बाद ये लूप खत्म हो जाएगा। देखो HELLO ऐसे करके आंसर आएगा। देखो मैं रन कराता हूँ इसको, मैं रन कराया, देखो ध्यान से देखना, देखो नीचे, देखो ये तो पहले वाले का आउटपुट था, क्या नीचे वाले का देखो, HELLO, ध्यान से देखो कर्सर मेरा कहाँ है, HELLO, ठीक है। कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ पे सीक्वेंस का कोई भी सीक्वेंस डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे लिस्ट यूज़ कर सकते हो, स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हो, टपल यूज़ कर सकते हो, डिक्शनरी भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली अगर फॉर लूप की बात करें तो फॉर लूप इसमें से कौन सा सही है, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से फॉर लूप ये वाला होता है आपका, ठीक है। ये वाला फॉर लूप होता है, एक्चुअल फॉर लूप ये वाला होता है। आप इसका यूज़ कर सकते हो फॉर लूप इसके साथ, लिस्ट के साथ, ये एक अलग चीज़ है। बट फॉर लूप एक्चुअल वाला ये होता है, रेंज वाला, ये आपका फॉर लूप होता है एक्चुअल, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो के लिए कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो के अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।